हेलो दोस्तों, अभी हम रिलैक्सो कंपनी के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। रिलैक्सो कंपनी एक लार्ज फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑल्सो ये लीडर है इन वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर, मीन्स जो कम प्राइस के फुटवेयर रहते हैं, जहाँ सैंडल्स वगैरह रहते हैं, उसमें ये मार्केट लीडर है। रिलैक्सो कंपनी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे ब्रांड प्रोडक्ट आते हैं, लाइक रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, ब्रह्मास, बोस्टोन, मैरी जेन एंड किड फंड्स। इसमें अगर आप देखोगे तो स्पार्क्स ब्रांड इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखोगे तो स्पार्क्स के सैंडल भी बहुत अच्छे खासे मार्केट में चलते हैं। अगर आप देखोगे आपके फ्रेंड के इसमें भी नोटिस करोगे तो 4 में से 3 जन या फिर 2 जन तो मैक्सिमम स्पार्क के सैंडल यूज ही करते हैं, और वो एक अफोर्डेबल रेंज में रहते हैं। लोअर रेंज में रहते हैं, इसलिए मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास भी इसको अफोर्ड कर पाते हैं, और इसकी वजह से स्पार्क की बहुत अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, और वो रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। वही अगर आप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे तो 60,000 प्लस रिटेल शॉप्स है, 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 394 ब्रांड आउटलेट है। वही अगर आप कंपनी का ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट देखोगे तो 70% से ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। एंड ऑल्सो कंपनी का एक्सपोर्ट भी बढ़ते जा रहा है, जो अभी अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 100 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अभी हम देखते हैं कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कितने पेयर सोल्ड कर पाती है। पेयर्स मीन जो हम चप्पल की जोड़ी पहनते हैं उसको पेयर्स कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18 में देखोगे तो कंपनी ने अराउंड 15.74 करोड़ के पेयर सोल्ड किए हैं। वही फाइनेंशियल 19 में 18.39 के हो चुके हैं, और फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 17.46 के पेयर सोल्ड हो चुके हैं। मतलब कंपनी अपने चप्पल्स को कंटिन्यूसली सोल्ड कर पा रही है। वही अगर आप इसको रेवेन्यू फॉर्म में देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 1948 करोड़ के सेल हो चुके हैं, जो जाके फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 2653 करोड़ के सेल हो चुके हैं। मीन्स कंपनी के रेवेन्यू में भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी अपने पेयर्स मीन्स चप्पल्स की जो जोड़ी रहती है उसको भी ज़्यादा सेल कर पा रही है पर ईयर। अभी हमने कंपनी का प्रोडक्ट तो देख लिए, उसके ऊपर से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे खासे है, प्लस कंपनी अपने प्रोडक्ट को बराबर टारगेट ऑडियंस जो रहते हैं उसको सेल कर पा रही है। इसकी वजह से कंपनी के पर ईयर रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी के पर ईयर पेयर्स भी सोल्ड हो रहे हैं। इससे ये एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी के मैनेजमेंट को अपने बिजनेस को बराबर समझना आता है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहिए और कस्टमर के डिमांड, इन दोनों चीज़ों को कंपनी के मैनेजमेंट बहुत अच्छे खासे समझ रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी के कंटिन्यूसली सेल वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो देखा, अभी हम कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं। फर्स्ट हम कंपनी का स्ट्रेंथ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी के पास हाई फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 2 पे है ग्लोबली, बट अगर आप ग्लोबली एवरेज पेयर यूज देखोगे तो वो है अराउंड 4 का, एंड वही इंडिया में अराउंड 1.7 पेयर यूज हो रहे हैं। मीन्स जैसे ही इंडिया में पर पर्सन कैपिटल इंक्रीज होते जाएगा वैसे ही पेयर यूज भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है, कंपनी पर ईयर कैपेस इंक्रीज करते जा रही है, जो है अभी अराउंड 145.87 करोड़ का, जो लॉन्ग टर्म में जाके कंपनी को बहुत बेनिफिट देगा। थर्ड पॉइंट है, मैनेजमेंट को बिजनेस अच्छे से समझ में आता है। वो मोस्टली चीप प्राइस बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर रही है, जो मोस्टली मीडियम एंड स्मॉल क्लास कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। इसका एक डिसएडवांटेज भी रहता है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अभी हम देखते हैं कंपनी का वीकनेसेस। फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी का बिजनेस हाई अफेक्टेड है बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस रेट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो अभी आपने इस ईयर में देखा ही होगा। सेकंड पॉइंट है, कंपनी हाईली फोकस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, जिसकी वजह से कुछ भी अगर रेगुलेशन में चेंज होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके बिजनेस के ऊपर गिर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट है, कंपनी मोस्टली मीडियम एंड स्मॉल क्लास कस्टमर को टारगेट कर रही है। अगर समझो इन्फ्लेशन ऐसे हाई होते रहा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला है मीडियम क्लास पब्लिक के ऊपर एंड स्मॉल क्लास पब्लिक के ऊपर। अभी हमने कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखा। अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालाइज कर दें, जिससे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। करंटली कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 20,290 करोड़ का। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 132 का, जो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑल्सो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.31% का, एंड ROC है 17.6%, ROE है 13.6%। अगर आप कंपनी का प्रोस देखो तो कंपनी ने अराउंड 20.6% का हेल्दी डिविडेंड यील्ड मेंटेन किया हुआ है। वही अगर आप कंपनी का कौन से देखो तो कंपनी का स्टॉक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से 11.5 टाइम्स अप ट्रेड कर रहा है। एंड सेकंड है, कंपनी प्रीवियस 5 ईयर से पुअर सेल्स ग्रोथ कर रही है, जो है अराउंड 10.2% से। वही अगर आप और एक कौन सा ऐड करना चाहोगे तो रिलैक्सो कंपनी का पी सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू अनदर कॉम्पिटिटर। अभी हम कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल था 744 करोड़ का, जो जाके दिसंबर 2022 तक 681 करोड़ का हो चुका है। वही कंपनी का प्रॉफिट देखो दिसंबर 21 में 122 करोड़ का था, जो जाके दिसंबर 2022 तक 72 करोड़ का हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो कंपनी के सेल्स तो एक लाइन वाइज ही है, ज़्यादा डाउन भी नहीं हुए, ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुए। बट अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का OPM परसेंटेज भी डाउन होते ही जा रहा है, जो दिसंबर 21 में 16% का था,
जो जाके दिसंबर 2022 तक 11% का हो चुका है। अभी प्रीवियस 1 ईयर में हाई इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी का सेल कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, प्लस कंपनी को एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी के कस्टमर टारगेट है मीडियम क्लास एंड स्मॉल क्लास, जिनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा परचेस वगैरह भी किया नहीं और जिस वजह से कंपनी के सेल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट गिर रहा है। वही अगर आप इसके बाद अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करोगे तो कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, जो दिसंबर 21 में 70 करोड़ का था, जो जाके दिसंबर 2022 तक 30 करोड़ का हो चुका है। मतलब अराउंड 50% डाउन हो चुका है प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होने का बहुत अच्छा खासा फटका बैठा है इस ईयर में। वही अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 2019 में कंपनी का सेल था 2292, जो जाके मार्च 2022 तक इंक्रीज होकर 2653 करोड़ का हो चुका है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग था मार्च 2019 में 328, जो इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 418 का हो चुका है। और ओपीएम परसेंटेज था मार्च 19 में 14%, जो इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 16% का हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 21 में कंपनी का ओपीएम था 21%, जो 5% डाउन होकर 16% का हो चुका है। और इसका मेन रीज़न था रॉ मटेरियल प्राइस का इंक्रीज होना और सेकंड इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना ऑल ओवर वर्ल्ड में। वही उसके बाद अगर आप अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करोगे तो आपको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, जो है मार्च 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 175 का, जो जाके मार्च 2022 तक 233 करोड़ का हो चुका है। और वही अगर आप ईपीएस फॉर्म में देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का ईपीएस है 7.07, जो जाके मार्च 2022 तक 9.35% का हो चुका है। अभी हम कंपनी का प्रीवियस 10 ईयर में कितना कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है वो देखते हैं। तो प्रीवियस 10 ईयर में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रहा है 12% का, प्रीवियस 5 ईयर से 10% का, प्रीवियस 3 ईयर से 5% का। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ प्रीवियस 10 ईयर से हो रहा है 19%, प्रीवियस 5 ईयर 14% और प्रीवियस 3 ईयर 9%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में -43% का हो चुका है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्रीवियस 3 ईयर से सेल्स ग्रोथ बहुत स्लोली हो रहा है। वही अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है कंपनी का 10 ईयर से 20%, प्रीवियस 5 ईयर में 18%, प्रीवियस 3 ईयर से 17% और लास्ट ईयर में 14% का है। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो मार्च 2019 में कंपनी के पास रिजर्व था 193 करोड़ का, जो जाके इंक्रीज मार्च 2022 तक 1735 करोड़ का हो चुका है। वही कंपनी के पास बोरिंग था 112 का, जो इंक्रीज हो गया 174 का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो मार्च 2022 में प्रमोटर के पास होल्डिंग था 70.78%, जो जाके इंक्रीज हो गया मार्च 2023 में 71.25% का हो चुका है। मीन्स कंपनी के मैनेजमेंट एंड प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है और उनको अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से वो अपने शेयर को परचेस करते ही जा रहे हैं क्वार्टर बेस के ऊपर। वही अगर आप एफआई की होल्डिंग देखोगे तो मार्च 2022 में 3.22% का था, जो जाके मार्च 23 तक 2.82% का है। और डीआई की होल्डिंग देखो तो 6.94% का मार्च 2022 में था, जो जाके मार्च 2023 में 7.96% का हो चुका है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2022 में 19.06% का था, जो जाके डिक्रीज होकर कंटिन्यूसली मार्च 23 में 17.98% का हो चुका है। अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो इसमें देखो प्रमोटर मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है, वो परचेस करते जा रहे हैं। एफआई की होल्डिंग देखो तो वो भी एक सेमी लेवल की, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है। और डीआई की होल्डिंग देखो तो वो तो इंक्रीज होते जा रही है क्वार्टर बेस के ऊपर। वही अभी इसमें शेयर कौन सेल कर रहा है तो पब्लिक कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि शेयर की प्राइस कंटिन्यूसली डाउन होते जा रही है और अराउंड 40% डाउन हो चुकी है। इसकी वजह से घबरा के पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रही है, जिसका बेनिफिट प्रमोटर एंड डीआईस कंटिन्यूसली उठाते जा रही है और शेयर बाय करती जा रही है। अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। इसके ऊपर से ये तो कम्प्लीटली दिख रहा है इन्फ्लेशन एंड रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होने का कंपनी के रिजल्ट के ऊपर बहुत अच्छा खासा इफेक्ट गिर रहा है। बट प्रमोटर का अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है, उसकी वजह से वो शेयर भी बाय कर रही है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है फॉर लॉन्ग टर्म। इसकी वजह से अगर आप इस शेयर को बाय किए हुए तो आप होल्ड कर सकते हो बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप चाहो तो इसको एवरेज डाउन भी करो इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद। जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप इधर एवरेज भी कर सकते हो। अभी हमने रिलैक्सो कंपनी का फुल बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालाइज कर लिया। उसके ऊपर से ये तो समझ में आ रहा है कि रिलैक्सो कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।